इस ज्ञान का फायदा बहुत घना, सब तक घना फायदा तो के है कि आज आदमी के जिंदगी सब कुछ साधन है, घर भरे हैं आजकल। न्यू नहीं कह सकते हरियाणा में कोई टोटा है कहेगा, पर एक टोटा जरूर हो रहा है। मानस जिनके गेलिया पर रवा है न उड़े खिटपिट रहे, और इस कारण ते हमारा शरीर पर भी असर आओगा। मान लो आपके घर में रोज रोड़ा है, कोई दारू पीवे है, कोई उल्टा बोले है, कह कई डाल की अड़बाद से, तो जो ठीक ठाक आदमी होगा उसका टेंशन हो जाएगी, जो पीवे खावे उसका ना हो, पर और सारे का हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ना, बिना बैठ क्योंकि वो उसकी आदत वह छोड़ नहीं पा रहा, और सारा परिवार फिर उसने समझावेगा, तकलीफ में रहेगा। जो उसका ज़्यादा नज़दीक है वह बेचारी माथा पकड़े बैठी रहेगी, और आत्मा रोज रोज कमज़ोर होती जा। आत्मा माने भाई उसका मन में दुख बढ़ते जा, और फिर डॉक्टर गांडो मेरे टेस्ट दवाई पर दवाई, नींद आवे को नहीं, डॉक्टर क्या करेगा गणत गणा नींद की गोली दे देगा, पर आँख खुल दिए फिर वो दिखेगा। ऐसी हालत आज के समाज में हर एक घर में लगभग हो रही है। एक भी घर में ऐसा हो न जो कहे में ना चलता हो, अपनी चलांदा हो, तो मारे नू समझ लो कितना टेम 20 साल 30 साल जब तक वो मर्दा नहीं का और कितने नहीं चल के जा, सुधरने का तो बहुत कम चांस है। एक आधा कोई लाइन पकड़े है ना तो न्यूए बाय हो गया है, और मारी गोली दवाई बढ़ती रहे। मेरी उम्र की घनिये छोरी गांव में कई बार में जाना है, उनके गेलिया बचपन में खेलिया करते, तो एक आध बार सूत बैठे वो दिख जा कोई सी, तो मैं सोचे जा या इसी क्या तो होगी, वो एकदम बूढ़ी, उसका चेहरा है और लड़का हो रहा, जबकि हम एक क्या आन के मुंह लंबा लंबा हो जाए। क्यों बाद में पता चला या जिसका ब्याह थी वो ऐसा पाया है ना, इसका बालक फिर इसे हो गए, बहू इसी आ गई, निरे अड़ंगे। तो ऐसे समाज में एक रास्ता ऐसा है जो ये सारी चीज होंगी तो भी आप खेले रहोगे, है ना। गजब की जादूगर की बात नहीं होगी, क्योंकि एक तो वो बुद्धि तो लिकड़े नहीं उठ दी है, उसका ये कर रहे क्या होगा क्यों कर होगा। और एक ऐसा हो जाए आप थोड़े दिन में कोई बात इसी पकड़ जाओ कि वो उड़े है न्यू के न्यू हालात हैं, कोई कुछ नहीं बदलिया, पर आपके भीतर इसी शांति आ गई, इसी शक्ति भीतर में आ गई कि इस माहौल में उस कीचड़ में भी कमल खिला रहे, ईसा होश का है। और यो ज्ञान है ईसाई बनाने खातिर, ये मुँह बताने नहीं आए हैं, ये थारे काम की बात है सारी, पर इनमें टेम लगेगा थोड़ा सा, और बात बनेगी जब आप इन बातों ने सुनते जाओगे सुनते जाओगे सुनते जाओगे। और कोई राह है नहीं, कदे आप सोचो भाई दीवा चाय लिया चुराहे पर कि मैं टेक आए गुरु जी का नाम ले लिया, ये सब पुरानी बात होली। ये बसली दीवा चसेगा भीतर जो बुझ रहा था ज्ञान वाला। तो आप देखोगे इसी माता ये भी नकड़त लाए हैं, बयानीत पकड़ के लाए हम, दिखा आपने देख लो अच्छी रात। इनकी जिंदगी भी दुखा तो भरी थी, ये खुद बताऊंगे। और जो मैं पहले आपने बताऊं था ना ओपरी, वो इस तरह वाले बहुत भुगत के सियाने जपटे सारे सौदे कर करा के, और ई भी न जब ये बात पकड़ी बड़े कान करके ये बात सुन ली, तो ये खुद बताओगे कि भाई कितना फायदा हो गया। और नहीं तो लुटपिट लिए थे सारा कुंबा ठाई हंड है, बीमारी पावन नहीं, सारी स्कैनिंग हो ले, MRI करा ली, यो करा ली वो करा ली, माथा कदे भी सेट नहीं हुआ, क्योंकि उन आत्माएं का भी असर हो है। कदे कोई नहीं सोचा ये न्यू बात से, ये जिसमें बीतता है ना वो जान इसके।
वो उस आत्मा पर हावी हो जाए है जो आत्मा कमजोर है, जिनकी सोच ऊपर नहीं उठ पाती, टेंशन में जी रहा हो न, तो ये जो और आत्मा है जिन नौकरी को हो, ये उसका घर बन जाए। क्यों? वो विषय है, उन्हें घर चाहिए, और वो ऐसा उन्हें थे जाए तो बहुत बढ़िया, उनके ठाठ हो जाए हैं, शरीर तो उन्हें भी चाहिए न। तो आज इनके मुंह तो सुनो, इसी कोई दिक्कत हो सके है आपके गिलने भी हो, मेरे ती बताने की जरूरत नहीं, किसी ती बताने की जरूरत नहीं, भाई इलाज का नहीं सरक लियो। और इलाज यो है कि उरे उसका इलाज होना है 1 हफ्ते के भीतर, हफ्ते पाँच वह चीज पाओगी नहीं, गारंटी की बात है। ठीक है, तो ये माता जी भिवानी तम लाए, हाँ इनका मुँह तो सुनो भाई, इन्हें किस तरह वह चीज मिली। ओम शांति, ओम शांति। देखो माता जी, मैं ज्ञान मानते पहले बहुत परेशान थी। किससे परेशान थी? मैं अपने शरीर से परेशान थी। कुछ देखो भगवान की बात नहीं सुनी थी, अपना बाप का पता नहीं चला था, तो जो कुछ भी अपना समस्या हो जाती उससे भी परेशान हो जावा थे। तो देखो हम जो पहले जो इस माँ बाप का घर पे थी, तो हम 3 बहन भाई थे, भाई भी दोनों खत्म हो गए, माँ भी खत्म होगी, बाप भी खत्म हो गया, घर का ताला लग गया, दिन रात रोया करती। 15 साल मान खत्म हुई ना हो गए तो भी मैं रोया करती, अंधेरा हो जाता तो मैं गली में लिकड़ कर रोया करती। अज्ञान नहीं था उस समय, मैंने बेटी ब्याह दी, 13 साल हो गए बेटी की शादी करे ने। अच्छा, फिर बाद में देखो माता जी ज्ञान मिला, ज्ञान मिला कि इसने ये मेरी जिगल बैठी इनने। और जो ये भाई जी आपने बता रहे थे ना, इनका साला है हमारे घर वाले का अधिकारी, प्रिंसिपल है उनके स्कूल में, उनके थ्रू इन्हें ज्ञान मिला, और इनके थ्रू फिर हमारे तो हमने ज्ञान मिला। तो हमने ज्ञान मिला माता जी, इनके 2 साल बाद हमने गौर करी, घर में जब प्रोग्राम करवाया, जब हम ज्ञान में आए, हम मेरा युगल हम तो 2 साल पहले ज्ञान में था। तो माता जी हम सुनते चले गए, पहली रहा करती मैं पालुआ, सुना होगा आपने, किराए पर रहा करती। तो माता जी उसमें भी कोई था धानक, वो भी गोली खा कर मर गया था, मैं पालुआस में रहा करती, वो भी आ गया। दौरानी भी जवान थी, 2 साल 7 दिन हुए थे, वह भी खत्म हो गई, उसका भी हार्ट फेल हो गया। तो क्या करा, पहले तो वह दुरानी आ गई, दुरानी आकर फिर किस तरह के वहाँ भी वो के कनेक्शन बढ़ा किराए पर आ करती, वो धानक भी आ गया। ये माता जी दोनों मिलकर बहुत परेशान करने लग गए, बुखार की सगड़ी टूटा नहीं, जहाँ कोई बता दे, घर वाले अभी परेशान, छोटे बच्चे थे, जो कोई बता दे जहाँ को वहाँ से आना है, वहाँ से आना, कहीं भी राजस्थान तक भी बता दिया, वहाँ तक भी लेकर गए, वही इलाज हो जाएगा। मेरा कहीं कोई भी इलाज नहीं हुआ। जब वह दिखते तो हमारे घर में कुछ न कुछ मैं भैंस रखा करती, परेशानी बहुत इतनी हुआ करती, 50,000 के लिए आमते, 5 की 10 की इतने की वह बिकती, बेच देते, हर समय टोटा रहा करता घर में। फिर मैं ज्ञान में आ गई, ज्ञान में आया, पीछे में बच्चे भी अंदर लौट रहे थे, तो बुखार चढ़ रहा 2 बच्चे के, मैं बाहर गली में थी, तो माता जी मेरी दुरानी ने इतना जोर का थप्पड़ मारा छोरा के, छोटा था मेरा बालक, मैं गली में तो एकदम अंदर भाग गई। मैं बोली अन्नू क्या हो गया? दोनों बहन भाइयों को बुखार चढ़ रहा था, धूप में लिटा रखे थे आंगन में। तो बेटा ने बोला, बोले मम्मी मेरा आंटी ने थप्पड़ मारा, वो नहीं बोलिया, मन आवाज आई गली में भी बहुत जोर की, बोले मम्मी आंटी ने मेरे थप्पड़ मारा। ये हम हांड लिए, हमारा तो कोई तो कहीं भी इलाज नहीं हुआ। एक दिन जिस साड़ी में उसने शरीर छोड़ा था, उस साड़ी में एक छोटे बेटे ने दिखी, वह न्यू की न्यू छत पर खड़ी, मम्मी आज मैंने एक आंटी देखी हमारी छत पर खड़ी थी। फिर वो एल्बम में उसका फोटो था, वो फोटो निकाल लिया, उस टाइम मेरी सास भी आ रही थी, जो वो एल्बम देखने लग गया। तो छोटा बेटा ने बोला, बोले मम्मी दे यह आंटी थी, उसने देखी नहीं थी, वह बोले मम्मी यह आंटी थी जो मैंने हमारी छत पे देखी थी। वह दिखा थी, जब कदे बालक बीमार हो जाए, कदे भैंस बीमार हो जाए, मतलब इतने परेशान हो गया हमें, जो कुछ करा क्या, किस चीज में बरकत नहीं, ज्यादा दुखी हो गए। तो हमने तो कोई चारा तो नहीं, डॉक्टर के जा सका, हाँ डॉक्टर के भी जावा तो दवाई नहीं लगे कोई भी, जितना कमावा बीमारी हम चले जा सारा, बहुत परेशान हुए। बोले मम्मी यह थी, मैं बोली भाई एक काम करो, इस फोटो ने काट के फेंक दो, जला दो। यो फोटो काटा था कि वह जा थी, वह तो घर में फिट हो रही थी, वह नहीं जा थी। तो देखो माता जी फिर क्या हुआ, फिर बाबा का ज्ञान मिला, हमने बाबा का ज्ञान मिला। बेटी का ब्याह हुआ, पीछे भी भैंस थी मेरा 1 लाख रुपया की, और उस पर 25,000 रुपया डॉक्टर ने लगा दिया, डॉक्टर पर डॉक्टर झुक गए, भैंस
नहीं बची, पड़ोसी पूछे। ये इनकी भी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी, बेटी की शादी करें पीछे। तो भाई मैं तो जुड़ रहूँ थी बीमार, फिर मैंने न्यू कह दी गली में भी सारे में नहीं होगी भाई के मास्टर जी ज्यादा बीमार है। तो सब भैंस की पूछना आवे, सब मास्टर जी की पूछना आवे। तो मन रात ने दिखी मेरी दुरानी, वो सुबह आई पड़ोसन पूछन भैंस के क्या आराम है। मैं कहा जी नुकसान होगा चाहे तो भैंस में और चाहे मास्टर जी में। वो बोल के बात मैं कहा फिर दिखी मैंने, और वह दिखा तो हमारा नुकसान हो है। तो कुछ न कुछ मैं बोली नुकसान होगा। ये बात 7 बजे की शाम ने। तो के जो मेरी दुरानी थी, मेरा आदमी भी बहुत परेशान करे, उसने बहुत ज्यादा परेशान करे। बोल के बात में बोली आज भाण मन दिखी है और हमारा नुकसान होगा चाहे हमारा आदमी में हो और चाहे हमारे पशु में हो। ये बात 7 बजे की। 11 बजे भैंस सारा डाक मेरी ने जी दे दिया, खत्म होगी। मैं कहा चल ठीक है, पशु तो फिर बन जाएगा, आदमी तो बच गया, आदमी की तो समस्या दूर होगी। तो माता जी देखो, जब यो मैंने ज्ञान सुना ना, तो ज्ञान सुनते मेरा कहीं भी इलाज नहीं हुआ। फिर किसी ने बताई टाइफाइड बिगड़ रहा है, जा टुल्लू हारी में बोल कोई अंधी बामणी है, होगी कोई 15 साल पहले की बात हो ली है। बोली वह देख के बताओ है। मैं बोली ये न कही, बोली देख के बताओ। मैं बोली वो अंधी है तो मेरा मोती जा रहा किस तरह देखेगी। बोला उसने किम्बेरा होगा, चल एक बार दिखाया वहाँ ठीक हो जाए। तो उसने माता जी मेरे यहाँ हाथ गाल लिया जम्फर के अंदर, वो हाथ गालते अंधी थी। वो नहीं बोली भाई टाइफाइड इसका जब ठीक होगा, इसका और बीमारी है, वह बीमारी ठीक नहीं हो लेगी ना, इतना इसका मोती जा रहा ठीक नहीं हो। ये नहीं बोले माता जी आप दे दो तो दवाई, आपने इतना बेरा था, आप जानते हो ये इलाज, वो यो इलाज मेरे बस का कौन है यार, ये इसका यो इलाज नहीं हो लेगा, नहीं इतना इसका मोती जा रहा है, इसकी बीमारी ठीक नहीं हो। देखो माता जी ज्ञान सुनते 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 वह बीमारी आप पे खत्म होगी मेरी। नहीं इतना पैसा लगा दिया, मोती जा रहा भी ठीक हो गया मेरा, बुखार बुखूर सब बीमारी टूट गई। यार ज्ञान माया पीछे एक बेटी भी आई थी और बालक मेरे पढ़े थे, बड़ा बेटा भी माता जी वकील है, आज लीगल अफसर है बैंक में, और मेरे तीनों, एक बेटी मेरी बम्बई है वह भी नौकरी कर है, मेरे बेटे ये बालक दोनों नौकरी करे हैं। माता जी मेरा इतनी मौज होगी, आख में जो पिछले दुख थे ना उन सब ने भूल गई। और नहीं बेटी तो मैंने ज्ञान नहीं था, जब ब्याई थी तो मैं खूब रोई भाई, चारों ओर तो 3-3 जगह तो मेरे भाती भी आए, जब भी पड़ोस भी सारा रोया था। जब मैंने बेटा भी आया तो माता जी मैंने बड़ा हंसी, बाती तो वह इतनी जगह आए, पर मैं बहुत खुश हुई। आग मन के है मेरे बाप ने ऊपर तान के बता दी मेरी तो सारी बात है। आग जो कर्म कर रखे थे ना इनका भुगतान तो करना पड़ेगा, और जो चीज की हमने जरूरत है ना वो मन ने बना लियो। तो माता जी देखो मेरा धनी भी है, बालक भी है, जब भी देखो मैंने तो माँ बाप भाई बहन मैंने सब कुछ, परम पिता परमात्मा जो सबका बाप है ना, मैंने तो सब कुछ यो बना रखा ही वे। मेरा जो कोई दिक्कत के मैं समस्या परेशानी जो छोटी मोटी के हो जाए है, तो माता जी मैं भगवान तो बात करूँ, मेरा सब क्या है कि मौज है। हाँ 4 बच्चे हैं मेरे, 4 बच्चे खूब कमावे हैं माता जी, और घर में खूब सुख शांति है, मेरे सब चीज की मौज है। कब हुई या बाबा की बात ज्ञान में आए पीछे सबका। ओम